अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम। दिस इज़ मोहम्मद कासिम इल्मी फ्रॉम अल फुरक़ानुल हकीम एकेडमी लाहौर पाकिस्तान से मैं बात कर रहा हूँ। माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर व्यूअर, जैसा कि आपको मालूम है कि मैंने इंग्लिश की सीरीज़ शुरू की हुई है और आप लोगों के लिए इंग्लिश का कोर्स शुरू किया हुआ है, जिससे इंशाअल्लाह चंद वीडियो के बाद इंशाअल्लाह आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप इंग्लिश में कुरान मजीद पढ़ा सकेंगे, टीच कर सकेंगे एब्रॉड में भी, और यू विल गेट एब्रॉड स्टूडेंट इंशाअल्लाह वेरी सून। लेकिन आपसे इल्तमास भी है, इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। पिछली जो वीडियो थी लेसन नंबर 2 के अंदर मैंने नाउन्स के बारे में बताया था, जो कि मुख्तलिफ उसकी अक़साम थी, वो मैंने डिटेल के साथ आपको बताई थी। लेकिन इस लेसन नंबर 3 के अंदर हम आपको आर्टिकल्स के बारे में बताने जा रहे हैं कि दा कब बोला जाता है, दी कब बोला जाता है, एन कब लगता है और आ कब लगता है, यानी कि ए कब लगता है। ये आज डिटेल के साथ इंशाल्लाह मैं आपको बताने वाला हूँ। ये लाजमी वीडियो देखिएगा, ये बहुत अहम वीडियो है। इस हिसाब से मैं अपने दोस्तों से इल्तमास करता हूँ कि मेरे इस चैनल को अल फुरक़ानुल हकीम एकेडमी को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हो सके तो इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, व्हाट्सएप पर लाजमी शेयर कीजिएगा। दोस्तों, मैं आपसे ये भी इल्तमास करनी थी कि आपका फीडबैक जो है वो बहुत ज़रूरी है, आपके कमेंट्स, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जो वीडियो है वो शेयर लाजमी कीजिए। चले आइए हम लैपटॉप की स्क्रीन पे जाते हैं और देखते हैं आज का लेसन नंबर 2। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आर्टिकल्स। Articles can be divided into two types, indefinite and definite. A is article and an is article are indefinite articles. A is used before a singular countable noun that begin with a consonant sound. आइए इस पिक्चर के अंदर हम देखते हैं। मैरी, ये प्रॉपर नेम है, ठीक है, प्रॉपर नाउन है। मैरी, ये किसी लड़की का नाम है, मैरी, ठीक है। ये बॉट सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म है बाय। आ डॉल फॉर हर लिटिल सिस्टर, ये जो सिस्टर यहाँ पर आया है ये कॉमन नाउन है, ठीक है। अच्छा, मैरी ने अपनी बहन के लिए, अपनी छोटी बहन के लिए एक गुड़िया खरीदी, ठीक है, एक गुड़िया खरीदी। ये जो ए आ रहा है इसकी वजह से हमने जब उर्दू तर्जुमा किया तो एक के लिए किया कि मैरी ने अपनी छोटी बहन के लिए एक गुड़िया खरीदी, ठीक है। एन इज यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, जब सिंगुलर वाहद काउंटेबल नाउन आ रहा हो तो उससे पहले हम आ लगाते हैं, यानी कि ए लगाएंगे, ये वाला, जैसे कि हम ऊपर लगा चुके हैं। फिर उन्हें कहा है दैट बिकम विद अ वोवल साउंड और अ साइलेंट एच। अच्छा जी, अब ये वोवल क्या है, ठीक है, हम ये देखते थे। ये 5 हरूफ हैं, 5 लेटर्स हैं, आई ओ यू ई ए, ठीक है। जब इससे शुरू होने वाला कोई भी नाउन जो होगा सिंगुलर, तो उससे पहले हम एन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। वीडियो को आप यहाँ पर पॉज करें और इस लास्ट वाली लाइन को, इस वाली लाइन को आपने रीड करना है और समझने की कोशिश करनी है। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ एन देखिए, इज यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन दैट बिगिंस विद अ वोवल साउंड और अ साइलेंट एच। चैलेंज, इसको आपने देख लिया। अब ये देखिएगा, जॉन, जॉन एक प्रॉपर नेम है। गेव, दिस इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है, गिव की सेकेंड फॉर्म है गेव। मी एन, ये देखिएगा एन ऑरेंज, ठीक है। कहता है जॉन ने एक ऑरेंज मुझे दिया, या मुझे एक ऑरेंज दिया, एक माल्टा दिया, या संतरा दिया, एक, ठीक है। क्योंकि हमने एन क्यों लगाया यहाँ पर आर्टिकल, इसलिए कि ये देखिए इसका जो फर्स्ट लेटर जो है वो ओ से शुरू हो रहा है,
ठीक है, मैंने बताया था कि वोवल 5 लेटर्स जो हों और उससे कोई शुरू हो रहा हो नाउन, तो उससे पहले हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए एन लगाएंगे। ठीक है, जैसे कि ओ हो गया, आई, ई, ए, राइट, और ई, इससे शुरू होने वाला कोई भी नाउन होगा तो उससे पहले हम आर्टिकल लगाएंगे एन। चलें अगली हम तस्वीर में देखते हैं। इस तस्वीर में तो हमने देख लिया, ठीक है, जॉन जो है, ठीक है, वो क्या कह रहा है, वो एक ऑरेंज दे रहा है। चलें जी आगे देखते हैं। इस तस्वीर के अंदर इट लुक हर एन आवर टू फिनिश द वर्क, वो कह रहे हैं कि इट लुक हर एन आवर टू फिनिश द वर्क, वो उसे अपना काम खत्म करने के लिए, ठीक है, कंप्लीट करने के लिए 1 घंटा चाहिए। ठीक है, 1 घंटा उसको लग सकता है। इट लुक हर एन, अब एन क्यों आया है, क्योंकि एच क्योंकि यहाँ पर साइलेंट है और उसके फौरन बाद जो ओवल लेटर आ जाएगा ओ, इस वजह से सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए हम एन का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ये आर्टिकल है तो इसका इस्तेमाल देखें कि इट लुक हर एन आवर टू फिनिश द वर्क, राइट। आगे चलते हैं जी। अब यहाँ पर द जो आर्टिकल है वो आ रहा है। द इज अ डेफिनेट आर्टिकल, क्या है, डेफिनेट आर्टिकल। फिर द is used before the name of oceans, rivers and special buildings। वो कह रहे हैं कि oceans अगर कोई वर्ड आ जाता है, कोई नेम आ जाता है, उससे पहले आप द आर्टिकल लगाएंगे। रिवर्स, दरिया जो है, जो दरिया हैं उनसे पहले आप लगाएंगे, या स्पेसिफिक जो बिल्डिंग के बारे में हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अगर लाहौर में मॉल रोड पे जाएं तो वहाँ वापडा हाउस है, ठीक है, द असम्बली है, तो उससे पहले द असम्बली या द वापडा हाउस, आप एक बिल्डिंग है वहाँ पर, उसके लिए हम द लगा सकते हैं। ठीक है, द ओशन, ठीक है, या द रिवर, तो उस वजह उससे पहले हम लगाएंगे स्पेसिफिक बनाने के लिए, खास बनाने के लिए द आर्टिकल हम लगाएंगे। चले आए इस तस्वीर के अंदर हम देखते हैं। देयर आर मैनी आइलैंड्स, यहाँ पर एस जो है वो साइलेंट है। आइलैंड्स, ठीक है, ये भी एक नाउन है। इन द पैसिफिक ओशन, इन द पैसिफिक ओशन, ठीक है, खास पैसिफिक ओशन के लिए हमने द लगा रहे हैं यहाँ पर आर्टिकल। ठीक है, अब यहाँ देखें, इस तस्वीर के अंदर देखिएगा गौर से, यहाँ पर द येलो रिवर, ये द येलो रिवर जो है वो एक प्रॉपर नाउन है, ठीक है, लेकिन हमने उससे पहले आर्टिकल द इसलिए लगा रहे हैं खास बनाने के लिए। ठीक है, एक स्पेसिफिक रिवर है। इन द चाइना, और ये चाइना जो है वो प्रॉपर नाउन है, ठीक है, प्रॉपर नाउन है चाइना। चलें इस वाली बिल्डिंग में देखते हैं। ये वाली तस्वीर के अंदर ये जो बिल्डिंग नजर आ रही है आपको, द पेंटागन, ओके, यहाँ पर एक खास बिल्डिंग है पेंटागन, तो इसलिए द लगाया जा रहा है। इज एन इम्पोर्टेंट, अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट, ठीक है, ये तो ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन भी है लेकिन आई से शुरू हो रहा है, तो इसलिए हमने एन जो सिंगुलर जो नाउन है उसको जाहिर करने के लिए एन का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि वो जो सिंगुलर नाउन जो यहाँ पर आ रहा है वो आई से शुरू हो रहा है। तो बिल्डिंग इन अमेरिका, अब ये जो अमेरिका है यहाँ पर ये प्रॉपर नाउन है, तो इसलिए इससे पहले हम एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आई होप सो कि आप ये अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। अगली स्लाइड हम गौर से उसको देखते हैं। वी यूज द व्हेन देयर इज ओनली वन थिंग ऑफ इट्स काइंड, ठीक है, अब ये देखिएगा, ये एक तस्वीर देखिएगा। अब यहाँ पर गौर करेंगे, आप इसको दा नहीं पढ़ेंगे, इसका साउंड जो दा नहीं होगा क्योंकि ये ई से शुरू हो रहा है, ये नाउन, ठीक है, वोवल लेटर है, ये ई से शुरू हो रहा है ये वर्ड, तो हम इसको दी पढ़ेंगे, दा नहीं पढ़ेंगे। ये भी एक बहुत ही अहम बात है, मजीद आपको मैं बताता हूँ। तो हम पढ़ेंगे दी अर्थ, अर्थ ये नाउन है। मूव्स, ठीक है, मूव्स अराउंड द सन, इसको दा पढ़ेंगे, और ये सन जो है वो नाउन है, ठीक है। क्यों इसको दा क्यों पढ़ेंगे और उसको दी हमने क्यों पढ़ा,
क्योंकि ये वोवल जो लेटर्स मैंने आपको बताया ना, आई, ए, ई, यू और ओ से शुरू होने वाले जो नाउन है, और उससे पहले अगर द आर्टिकल आ जाए तो दा नहीं उसको कहेंगे, दी पढ़ेंगे। बस ये आपने देखना, ये बहुत पते की बात आपको मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ पर जो आर्टिकल दा है इसको हम दा ही पढ़ेंगे, दा सिकाई, ठीक है। ये आई से शुरू नहीं हो रहा, ए से शुरू नहीं हो रहा, ठीक है। इज कवर्ड विद डार्क क्लाउड, ठीक है। आसमान जो है वो यहाँ इस तस्वीर के अंदर देखें काले बादलों से कवर्ड है, ठीक है, ढका हुआ है। तो अब यहाँ पर ये आर्टिकल जो दा है, इज ऑल्सो यूज बिफोर आ सुपरलेटिव एडजेक्टिव। अब ये सुपरलेटिव एडजेक्टिव क्या चीज है ये भी हम आपको बताएंगे कि अगर ज्यादा लोगों में अगर कंपैरिजन करना हो कि सब में से जो अच्छा है उसको हमने अगर कंपैरिजन करना है तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए भी दा का आर्टिकल लगेगा। यहां पर ये देखें, ठीक है। जॉन इज द टॉलेस्ट प्लेयर, ठीक है। जो जॉन जो है वो तमाम प्लेयर से, ठीक है, लंबा है। ये जितने भी प्लेयर्स आपको 5, 4, 8 और 10 जो नजर आ रहे हैं उससे सबसे लंबा जो है वो जॉन है, ठीक है। ज्यादा लोगों में अगर कंपैरिजन करना है तो उसके लिए द आर्टिकल लगेगा और सुपरलेटिव डिग्री लगेगी एडजेक्टिव। आइए इस तस्वीर में देखते हैं। दिस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव वॉच इन द शॉप। कहते ये जो वॉच आपको जो नजर आ रही है, ये जो घड़ी है, वो कह रहा है कि इस शॉप में सबसे ज्यादा महंगी घड़ी है, ठीक है। मोस्ट एक्सपेंसिव घड़ी है, ठीक है। द मोस्ट एक्सपेंसिव की वजह से द लगाया जा रहा है यहाँ पर। चलें जी, आइए अगली स्लाइड देखते हैं। वी ऑल्सो यूज द when we are talking about someone or something in particular or for a second time. ओके, अब ये देखिएगा इस तस्वीर के अंदर, स्टॉप द थीफ, ठीक है, चोर को रोकिए, ठीक है। यहां पर खास किसी की तरफ इशारा किया जा रहा है तो इसलिए जो आर्टिकल जो है वो द आ रहा है। अब इस तस्वीर में भी देखें, प्लीज लेंड मी द बुक यू आर होल्डिंग। जो आपने किताब पकड़ी हुई है वो प्लीज मुझे आप क्या कहते हैं, उधार दीजिएगा, ठीक है। प्लीज लेंड मी द बुक यू आर होल्डिंग। जो आपने किताब पकड़ी हुई है वो मुझे आप उधार देंगे। तो यहां पर भी द बुक, खास एक बुक बनाने के लिए हमने द आर्टिकल लगाया है, ठीक है। आगे चलिएगा। इस तस्वीर के अंदर मिसेस ली इज होल्डिंग आ। अब यहां पर आ लग रहा है आर्टिकल, आ स्टोरी बुक कॉमन नाउन है। शी इज टेलिंग अ स्टोरी फ्रॉम द स्टोरी बुक। अब स्टोरी बुक को खास बनाने के लिए द लगाया जा रहा है आर्टिकल, ठीक है। कि मिसेस ली ने जो एक किताब जो पकड़ी हुई है स्टोरी बुक, ठीक है, शी इज टेलिंग अ स्टोरी फ्रॉम द स्टोरी बुक। वो स्टोरी बुक से एक कहानी हमें सुना रही है, ठीक है। इसका ये मतलब है। आगे चलते हैं। माई फादर वॉज टॉकिंग टू अ मैन। मेरे वालिद जो है एक आदमी से बात कर रहे हैं, एक आदमी से, अ मैन। द मैन, अब उस आदमी को खास बनाने के लिए द आर्टिकल लगाया जा रहा है। द मैन इज आवर नेबर। जो अच्छा वो आदमी जो है वो हमारा हमसाया है, हमारा नेबर है, ठीक है। गौर से इस इमेज को देखिए और उसके बारे में सोचिए और अपने पास से नए नए सेंटेंसेस आप बनाएं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। चले आइए अगली। वी डू नॉट यूज आर्टिकल्स बिफोर द नेम्स ऑफ गेम्स, डिजीज, डेज एंड मंथ, सिटीज एंड कंट्रीज एंड जर्नल प्लेसेस। वो कह रहे हैं गेम्स, डिजीजेस, डेज एंड मंथ, सिटीज एंड कंट्रीज एंड जर्नल प्लेसेस। अब यहाँ पर इन सब के पहले हम द आर्टिकल जो है द नहीं लगाएंगे, ठीक है। वी डोंट यूज आर्टिकल बिफोर द नेम्स ऑफ गेम्स, डिजीजेस, डेज एंड मंथ्स, सिटीज एंड कंट्रीज एंड जर्नल प्लेसेस।
आइए इस तस्वीर के अंदर देखते हैं। आई लाइक टू प्ले बैडमिंटन, ठीक है, बैडमिंटन एक गेम का नाम है, उससे पहले भी आर्टिकल द नहीं लगाया। अब ये दूसरा में देखिएगा, इसके अंदर द पेशेंट डाइड ऑफ कैंसर, ठीक है, मरीज जो है वो कैंसर से मर गया, ठीक है। आई लाइक टू प्ले बैडमिंटन, मैं बैडमिंटन खेलना पसंद करता हूँ, ठीक है। इस वीडियो के अंदर आप गौर से देखिएगा। मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मे अल्लाह keep you always happy, succeed you in deen dunya and akhirah. Thank you very much for watching. Allah Hafiz.